हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी कमर का नाप है वो है 35 में से हम 3 माइनस कर देते हैं, जो टोटल निकल कर आता है हमारा 32 यानी कि 32 इंच। तो जो हम फ्रंट भाग के लिए लेस लेंगे वो 32 का हाफ लेंगे, यानी कि 32 का हाफ लेंगे तो टोटल होगा हमारा 16 इंच। यानी कि फ्रंट में जो लेस यूज़ होगी वो 16 इंच की यूज़ होगी, प्लस हम इसमें 1 इंच लेस में एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो टोटल आता है 17 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए बढ़ाते हैं कि आपकी लेस सिलाई में भी दब जाती है, इसलिए हम 1 इंच प्लस कर देते हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पर लेस है 17 इंच की। तो यहाँ पर हमारी लेस आ गई है 17 इंच की। अब हम अपनी इलास्टिक का मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम 32 का यहाँ पर भी हाफ करेंगे, जो आपकी कमर का नाप निकल कर आया था। तो यहाँ पर जो एक पार्ट हम यहाँ इलास्टिक 2 पार्ट में लेंगे। तो पहले पार्ट में हम 7.5 इंच की इलास्टिक लेंगे और दूसरे पार्ट में भी 7.5 इंच की इलास्टिक लेंगे। तो ये हमारे 2 भाग में बटेगी। तो ये हमारी इलास्टिक है और यहाँ पर हमने बुकरम भी इसमें जोड़ रखी है। तो ये टोटल यहाँ पर आपको दिख रही है इलास्टिक 7 इंच पर, और आधा इंच जब हमने अपनी बुकरम 1 इंच की सिली थी तो यहाँ पर हाफ इंच दब गई है। तो इलास्टिक हम 7.5 इंच की लेंगे और यहाँ पर 1 इंच हम बुकरम का जोड़ देंगे, एक पीस जोड़ देंगे बुकरम का 1 इंच का। तो टोटल हमारी लंबाई निकल कर आएगी 8 इंच। याद रखिए, आपको इस तरह के 2 पार्ट बनाने हैं अपने इलास्टिक के। 8 इंच आपकी लंबाई होनी चाहिए बुकरम सहित 2 पार्ट में। तो ये हमारे इलास्टिक के 2 पार्ट तैयार हैं। इसमें याद रखिए हमने 1 इंच की बुकरम प्लस सिल दी है। तो यानी कि हमारी जो कमर थी वो थी 35। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका मान लो कमर 40 है तो आप इसमें से -3 कर देंगे, तो जो भी टोटल आपका निकल कर आएगा वही उसी हिसाब से आपको इलास्टिक और अपनी लेस लेनी होती है। तो जैसे हमारे मेज़रमेंट में 35 था यानी कि 35 था, 3 माइनस कर दिए थे, 32 हमारी निकल कर आई थी कमर, और इसमें से हमने हाफ इंच लेस में और इलास्टिक में कर दिए थे। तो अब हम दोस्तों 35 में 7 इंच प्लस कर देंगे, ये हम अपना कपड़ा निकालेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पर 42 इंच। यानी कि जो भी आपकी पहले कमर का नाप होता है उसमें आप 7 प्लस कर देते हैं और आपको लंबाई में कपड़ा भी उतना ही रखना होता है। तो हमने 35 में यहाँ पर 7 प्लस कर दिया है तो टोटल हमारा 42 आया है। और इसकी जो मैंने दोस्तों चौड़ाई ली है वो 4 इंच ली है, यानी कि 4 इंच ली है। ये हम अपने लेस के अकॉर्डिंग लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो है 42 यानी कि 42 इंच। याद रखिए, आपको अपनी कमर की नाप में प्लस 7 इंच करना होता है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप नाप कर देख लेंगे कि कपड़ा, अगर आपकी कटिंग में लेस है तो आपका कपड़ा अंदर ही लेस के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेरी इतना हिस्सा लेस के अंदर आ रहा है, मैंने निशान लगा दिया है और मैं यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा दूंगी। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से नाखूनों की सहायता से इस तरह से सिलाई को चीर देंगे इस तरह से, और इस तरह से अपनी पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जो ये हमारी सिलाई का भाग है हम इस तरह से इस पर प्रेस कर देंगे। याद रखिए, इस तरह से करना है, यानी कि सिलाई 20 सेंटर में आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है, आप देख सकते हैं ये सिलाई का भाग हमारे पीछे की साइड में आ गया है 20 सेंटर में, और ये प्लेन भाग हमारे फ्रंट भाग में आ जाएगा। अब हम इस डोरी को, अपनी इस बेल्ट को बीच में से फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे।
तो हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर निशान लगा दिया है। अब लेस का भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे। ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब लेस के सेंटर पॉइंट को और अपनी बेल्ट के सेंटर पॉइंट को इस पर रखते हुए हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। दोस्तों, अगर आपकी लेस कटिंग वर्क में नहीं है तो आप सिलाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये सुई से सिलनी होगी क्योंकि इस पर मशीन नहीं चल सकती, तो मैं यहाँ पर इसको सुई से सिल लूँगी। इस तरह से हम सुई से सिलकर इसको चारों तरफ से सिलते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये सिल ली है इस तरह से। अब हम एक साइड से अपने इलास्टिक वाला किनारा डालेंगे। याद रखिए, बुकरम का पार्ट आपके ऊपर की साइड में आएगा और जो इलास्टिक है वो आपके नीचे की साइड रहेगी। यानी कि हम यहाँ से इलास्टिक वाले पार्ट से डाल रहे हैं। ये हमारा ऊपर बुकरम का पार्ट आ गया है। ये हम इलास्टिक पूरी अंदर तक इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे हम, जिससे हमारी किनारे पर बुकरम रहे इस तरह से। अब इलास्टिक को अंदर कर देंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, यानी कि अपने इलास्टिक को यहाँ पर सिलाई से दबाना है। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी। यहाँ पक्की करके सिलाई आपको लगानी होती है, जिससे इलास्टिक आपके यहाँ से निकले ना। अब इस साइड अपनी बुकरम को सिल देंगे। यहाँ पर इस किनारे पर, यहाँ पर भी हम अपनी सिलाई अच्छी मजबूती से लगा देंगे। ये पार्ट हमें मजबूत करना होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा हुक लगता है, हुकाई लगती है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा मजबूत कर कर सिलाई लगा देंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम इस तरह से अपनी इलास्टिक सिल लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको इस पर मशीन रखते हुए अपनी इलास्टिक को दोनों साइड से खींचते हुए यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से खींचते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। अपने दोनों पार्ट हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस भाग पर अपना हम ये हुक रखेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर ये पक्का कर दिया है। इस तरह से इसको सेट करते हुए अपने बटन को हम यहाँ पर इसकी पिन को प्लास की सहायता से या कैंची की सहायता से इसके किनारे दबा देंगे, जिससे हमारा ये हुक मजबूत हो जाए और निकले ना। तो ये हमने लगा दिया और अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी सिलाई हमें मजबूत करके लगानी है क्योंकि ये पार्ट जब हम बांधते हैं अपनी बेल्ट तो खिंचता है, इसलिए यहाँ पर आपकी सिलाई का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर 2-3 सिलाई आराम से लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से यहाँ पर एक और हुक लगाएंगे जिसमें हम अपना ये वाला हुक फंसाएंगे। ये हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी आपको 2-3 सिलाई लगानी होती है और जो इसमें आपकी ओपन साइड है उसे सुई से आप किनारे भी सिल देंगे। इस तरह हम अपनी बेल्ट कंप्लीट कर लेंगे।
तो दोस्तों अब हमारी बेल्ट सिलकर तैयार है। तो अगर आपको भी ये बेल्ट अच्छी लगी, ब्रेस्ट बेल्ट अच्छी लगी, इसे साड़ी पर आप बांधिएगा। तो अगर आपको ये बेल्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।